हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और स्वागत है फिर से इस चैनल पे जिसका नाम है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विद टैग राइटर्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के बारे में देखा था कि फंक्शन क्या है, किस तरह से क्रिएट हो सकते हैं और हम लोग एक फंक्शन को मल्टीपल के किस तरह से यूज कर सकते हैं अलग अलग इनपुट्स के साथ और हमें उस हिसाब से आउटपुट मिलता है और हमारा जो कोड है, जो प्रोग्रामिंग है, उसको डायनेमिक हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, अब हम वापस आ जाते हैं हमारे जो ऑब्जेक्ट के जो वीडियोस चल रहे थे उसमें दो टॉपिक जो बचे हैं उसके ऊपर आते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप पहले फंक्शन का जो वीडियो है वो देख लेना, क्योंकि क्या है कि ये जो दो टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट का, जो ये दो टॉपिक होने वाले हैं वो उसके रिगार्डिंग है। तो आपको फंक्शन क्या है वो अगर समझ में आ चुका है तो ये दो समझने में आसानी रहेगी आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा पॉइंट बचा है वो हमारा पॉइंट है सबसे पहला ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो टॉपिक हमारा बचता है, तो पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट पहले कैसे वर्क करता है और क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले क्या होता था फ्रेंड्स, हमने फंक्शन के बारे में जब देखा तो ये फंक्शन मैंने एक बनाया। अब उस फंक्शन को मान लो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि माय फंक्शन करके मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शन यहाँ पे बना दिया। अब क्या होता है, इसको मैं कुछ रिटर्न करवा लेता हूँ। क्या करते हैं, रिटर्न टेस्ट, इस तरह से कुछ रिटर्न कर रहे हैं। अगर मुझे इसको कॉल करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे चल के मैं माय फंक्शन इस तरह से इसको कॉल करवाऊंगा। ठीक है, देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है यहाँ पे। ये रहा नाम, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवाते हैं एक्चुअली में कि क्या इसका आउटपुट हमारा मिल रहा है। ठीक है, तो टेस्ट यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पे इस तरह से आ गया हमारा। ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया। अब मान लो हमने फंक्शन में भी दो टाइप के देखे थे, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। तो मान लो कि डायनेमिक करना है तो मैं यहाँ पे नेम करके कुछ पैरामीटर पास कर देता हूँ और यहाँ पे रिटर्न हम लोग क्या करवाएंगे, नेम। अब इसको मुझे सेम फंक्शन मुझे अलग तरीके से यूज करना है जो मेरा आउटपुट दे कि जो मैंने इनपुट डाला है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं डेमो पास कर देता हूँ और पहले वाले में जो कॉल कर रहा है उसमें मैंने टेस्ट डाल दिया। तो दो बार फंक्शन मेरा कॉल तो होगा लेकिन दोनों में आउटपुट अलग अलग देगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने यहाँ पे पैरामीटर सेट कर दिया। अब कुछ कॉन्सेप्ट इसी तरह से अगर हमें मान लो कि ऑब्जेक्ट से इसको करना है एक्सेस, तो कैसे करेंगे। तो अब इस फंक्शन को कर देते हैं कमेंट। ये हमारा सिंपल फंक्शन था कि हमारा कोड कैसे डायनेमिक हो गया। सेम तरीका है कि हमको ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट का यूज करके हम लोग पूरा फंक्शन कैसे डायनेमिक काम करवा सकते हैं। अब होता क्या है, एक फंक्शन पहले तो हम लोग बना देते हैं। मान लो यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ माय ऑब्जेक्ट करके, मैंने यहाँ पे एक नाम ले लिया और यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, अब होता क्या है कि अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। एक तो आप कर्ली ब्रेसिस इस तरह से, मतलब कोई वेरिएबल अगर मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट करके, ये वेरिएबल है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ करूँ तो ये ऑब्जेक्ट मेरा ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और दूसरा तरीका, मैं यहाँ से इस तरह से लिख दूँ तो भी ये ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से क्या करना है आपको, ये जो फंक्शन है माय ऑब्जेक्ट उसको इस तरह से डिक्लेयर करना है। जैसे ही मैंने ये डिक्लेयर किया तो अब ये क्या हुआ, फंक्शन जो है एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। समझ रहे हो, ये जो फंक्शन है अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ठीक यहाँ पे जो हमने काम किया, जो सिंपल फंक्शन था उसको हम लोग इस तरह से एक्सेस कर रहे थे, अब ये फंक्शन बदल के हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट होगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पे रिटर्न नेम करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम वाला कुछ वेरिएबल डाल दिया। ठीक है, अब मान लो कि मुझे यहाँ पे उसको प्रिंट करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब क्या लिख सकते हो, हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, ऑब्जेक्ट में से अगर हमको प्रॉपर्टीज जो है उसको एक्सेस करवानी हो तो हम लोग डॉट लिखते थे, डॉट करके हम लोग प्रॉपर्टी लिख सकते। तो मान लो कि मैंने ये नेम वेरिएबल है उसको एक्सेस करवाने की कोशिश की है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे अनडिफाइन आएगा। क्यों? क्योंकि उसको नेम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिलेगा ही नहीं उसको, भले यहाँ पे रिटर्न किया है। ठीक है, तो उसको नेम नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिल रहा है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे रिटर्न किया है ना, ये गलत हो गया। अब यहाँ पे क्यों?
क्योंकि अब ये आपका जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो यहाँ पे आप रिटर्न नहीं करवा सकते। अब यहाँ पे जो फंक्शन है उसके अंदर प्रॉपर्टी सेट होगी, जैसे हम लोग सिंपल ऑब्जेक्ट में करते थे। ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग नेम्ड वैल्यूज पास करते थे, उसी तरह से अब यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट होगी दिस डॉट नेम इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखा है, अब रिफ्रेश करते हैं क्या होता है। देखो टेस्ट आ गया, क्यों? क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट हो चुका है और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे एक्सेस करवा सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे पहली बार देखने के लिए आए हो वीडियो, तो आपको यहाँ पे ये होगा कि दिस डॉट नेम क्या है। तो ऑब्जेक्ट के जो मैंने वीडियोस बनाए हैं पहले के, उसमें दिस कीवर्ड के बारे में भी मैंने बताया है। फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ समरी कि दिस कीवर्ड जो है वो रेफरेंस देता है हमें ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये दिस को पता चल जाएगा कि इसी ऑब्जेक्ट का नेम वाला वेरिएबल है। तो जैसे ही मैं माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखूंगा, तो ये माई ऑब्जेक्ट क्या है, इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट का ये वेरिएबल है, तो उसे पता चल गया कि ये नाम मेरा इसी के अंदर से आ रहा है। तो यहाँ पे दूसरा एक चीज ले लेते हैं कि मान लो कि दिस डॉट, यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूँ कि नंबर मेरा कुछ 50 जैसा कुछ मेरा नंबर है। अब नंबर को भी एक्सेस करना है तो क्या करना है, माई ऑब्जेक्ट डॉट मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 50 आ गया। तो इस तरीके से आप फंक्शन के अंदर की प्रॉपर्टीज इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि मान लो कि मुझे नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो पहले क्या होता था ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या करते थे, मान लो कि आपका कोई ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि माई ऑब्जेक्ट डॉट, अगर मुझे सिटी ऐसा चाहिए तो मैं यहाँ पे सिटी इस तरह से लिखूंगा, तो क्या होता था कि माई ऑब्जेक्ट के अंदर वो सिटी ऐड हो जाती थी मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ठीक यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम है उसमें इस तरह से मैं लिख देता हूँ कि माई ऑब्जेक्ट डॉट सिटी इज इक्वल टू सिटी। मुझे इसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी ऐड करवानी है, जो माई ऑब्जेक्ट वाला फंक्शन है उसमें मुझे ऐड करवानी है ये सिटी की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो क्या होगा, कुछ भी यहाँ पे इंपैक्ट नहीं आएगा। हम लोग कॉन्सोल में चलते हैं कि कॉन्सोल में क्या है, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सोल में गए, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ एक बार फिर से, तो यहाँ पे अभी भी कुछ भी इंपैक्ट नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको माई ऑब्जेक्ट जो फंक्शन है उसके अंदर डायरेक्टली इस तरह से आप नई प्रॉपर्टी अब नहीं डाल सकते, जैसा हम लोग सिंपल ऑब्जेक्ट में करते थे, यहाँ पे अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसके बारे में मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अब आपका जो ये ऑब्जेक्ट है वो, अब जो ये फंक्शन है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको नई प्रॉपर्टी उसको ऐड करवानी है तो आप यहाँ पे नहीं करवा सकते। ये जो वेरिएबल नया बना है उसमें अगर आप डाल दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट सिटी करके, फिर मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्सोल करवाता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे चलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे इस तरह से मैंने लिख दिया। अरे सॉरी, कॉन्सोल लॉग के अंदर मैं डॉक्यूमेंट करवा रहा हूँ, सॉरी, माय ऑब्जेक्ट में प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। रिफ्रेश मैंने किया तो यहाँ पे अब देखिए नेम हो गया, नंबर हो गया और सिटी यहाँ पे अब ऐड हो गया, पहले नहीं हो रहा था। तो कंसोल में अगर आप परफेक्टली देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये चीजें किस तरह से काम करती है एरे और ऑब्जेक्ट के केस के अंदर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इस तरह से ही चलेंगे। ये देखो यहाँ पे सिटी हमारा ऐड हो चुका है, तो पहले नहीं हो सकता था, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट के अंदर नई सिटी यहाँ पे इस तरह से नहीं डाल सकते, नहीं तो वो काम नहीं करेगा हमारा। देखो यहाँ पे सिटी ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही बनाना। तो ये जो लाइन मैंने की बनाई लिखी है, तो वो हो गया हमारा फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट। अब जो ये कंस्ट्रक्ट कीवर्ड है वो क्या करता है, हमने यहाँ पे फंक्शन को एज अ ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब मान लो कि इसी ऑब्जेक्ट को, इसी फंक्शन को मुझे मल्टीपल टाइम्स यूज करना है, लेकिन अलग अलग तरीके से इनपुट आएगा और उसके हिसाब से वो आउटपुट देगा। तो कैसे हो सकता है, जैसे हम लोग फंक्शन में ये कर रहे थे कि 2 बार फंक्शन कॉल किया, लेकिन दोनों में जो पैरामीटर पास किए उसके हिसाब से हमको आउटपुट देता था। अब वही चीज इसमें करेंगे, तो कैसे करेंगे। अब देखो होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किए, ठीक वैसे ही हमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना, वहां पे ये पैरामीटर पास करने हैं। जैसे कि अब मैं मान लो कि यहाँ पे नाम पास कर देता हूँ टेस्ट, और मैंने नंबर पास कर दिया 50, तो यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें भी मुझे पैरामीटर डालने पड़ेंगे, नंबर, नेम और नंबर यहाँ पे डाल दिया।
अब नेम में दिस डॉट नेम में यहाँ पे मैं नेम असाइन करता हूँ और दिस डॉट नंबर पे यहाँ पे नंबर असाइन करता हूँ। और एक बात, अगर आपको ये लगता है कि ये नेम जो है और ये दिस डॉट नेम सेम है, तो ऐसा नहीं है। ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, ये पैरामीटर कुछ भी ले सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि माई नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं नंबर की जगह पे नम शॉर्ट नेम कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे ये नम लिखना पड़ेगा, तब जाके मेरा नंबर आएगा। ओके, तो ये चीज हो गई आपके, यहाँ पे दो पैरामीटर पास हो गए, यहाँ पे मिल गया। अब क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। देखो यहाँ पे 50 मिल गए, ठीक है, तो नंबर में 50 आ रहा है तो मिल गए। अब क्या होता है, यहाँ पे मैं नेम माय नेम करके प्रिंट करवा रहा हूँ। देखो माय नेम है दिस डॉट माय नेम, ये माय नेम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। रिफ्रेश कर रहा हूँ, टेस्ट आ रहा है मेरा यहाँ पे पहली लाइन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने टेस्ट पैरामीटर पास किया है, वो टेस्ट यहाँ पे नेम को मिल रहा है। तो ये लाइन में क्या होगा, नेम इज इक्वल टू मेरा टेस्ट कंसीडर करेगा और जो नंबर है वो मेरा होगा यहाँ पे 50, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लो कि दूसरी बार भी मुझे यही फंक्शन कॉल करना है, लेकिन इनपुट जो होंगे वो अलग होंगे। तो कुछ करना नहीं, आपको इस लाइन को कॉपी करना है, नीचे जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एक नया वेरिएबल लो कि माय ऑब्जेक्ट 1, और यहाँ पे मैं टेस्ट की जगह पे डाल देता हूँ डेमो और 50 को कर देता हूँ 100। अब इसको प्रिंट करवाएंगे, क्या होगा, console.log, यहाँ पे जाएंगे माय ऑब्जेक्ट 1 डॉट, मैंने यहाँ पे नेम माय नेम इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, देखो पहले का आउटपुट टेस्ट आ गया और दूसरे बार जब कॉल किया तो डेमो, ठीक है। तो एक ही फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो अलग अलग इनपुट के तौर पे, इस तरह से ऑब्जेक्ट बना के। अब कंस्ट्रक्ट जो है वो क्या करता है, जैसे ही आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और ये जो पैरामीटर दे दिए ना, ये कंस्ट्रक्टर की तरह जाएंगे और यहाँ पे जो है वो सीधा असाइन करेंगे इसको, और ये जो वेरिएबल जो पैरामीटर्स है वो इसको यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देंगे माय नेम को और यहाँ पे नम को, और उसी को यहाँ पे एक्सेस करना है, ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्टर एक्चुअली में होता है वो जब हम लोग ECMAScript या एडवांस जावा जो बोलते हैं उसमें जाएंगे तो क्लास ऑब्जेक्ट और ये सब वहां पे करेंगे, तब आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में और भी ज्यादा क्लियर होगा कि किस टाइम पे वो कॉल हो जाता है। अभी इतना समझ लो कि जैसे ही आप किसी भी चीज का या क्लास का यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है, बैकएंड के अंदर। तो ये हो गया आपका फंक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट बना के उस फंक्शन को किस तरह से मल्टीपल टाइम यूज करवा सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे कि आप प्रॉपर्टी इस तरह से असाइन कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न या नेम कुछ नहीं कर सकते। अब एक बात और थी कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग मेथड बनाना सीखे थे, जो पहले के वीडियो है उसमें हम लोग सेटर गेटर हमने सीखा था, उसमें हम लोग मेथड बनाते थे। सेम चीज यहाँ पे भी आप कर सकते हो, लेकिन याद रहे कि डायरेक्ट माय ऑब्जेक्ट डॉट करके आप फंक्शन नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन तो बना सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लू दिस डॉट माय फंक्शन, मैंने यहाँ पे कुछ बना दिया। अब मैं फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करवाता है क्या, मेरा दिस डॉट माय नेम, जो यहाँ पे नेम है, माय नेम मेरा ये है, वही मुझे रिटर्न करवा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे उसी को रिटर्न करवा के देखना है। तो अब मैं ये माय फंक्शन है उसको यहाँ पे एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, क्या आता है देखते हैं। टेस्ट आ रहा है अभी मेरा, ठीक है। आउटपुट चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे टेस्ट है उसको लिख देता हूँ कि फंक्शन कॉलिंग, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखो तो फंक्शन कॉलिंग आ रहा है मेरा। कॉल क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, माय ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, इस तरह से। देखो अब ये फंक्शन है तो मुझे इस तरह से कॉल करवाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट में करवाते थे। अगर मैं गेट कीवर्ड का यूज करता हूं तो फिर मुझे एज ए वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज हमने पहले भी देख ली है, तो ये चीज भी आप हो सकती है। अब इसको भी डायनेमिक करवा सकते हो, इसको भी आप डायनेमिक करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो, ठीक है, वो देखते हैं। मान लो कि यहाँ पे जो माय नेम है, ठीक है, मुझे क्या करना है, ये जो दिस डॉट माय नेम है उसमें जो टेस्ट आ रहा होगा, मतलब अभी फंक्शन कॉलिंग आ रहा है हमारा, उसको बदल देना है, लेकिन किसके थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू। तो कैसे करेंगे, एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे दिस डॉट माय नेम है, मान लो कि उसमें नेम आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, जो ये पैरामीटर में पास हुआ वही होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, अभी माय नेम में क्या असाइन है, फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन कॉलिंग कहाँ पे है, ये पहला पैरामीटर है, पहला पैरामीटर यहाँ पे नेम वाला है, नेम यहाँ पे माय नेम को असाइन हो रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट अभी के लिए हमारा प्रिंट हो रहा है उसमें ये माय नेम जो है उसमें फंक्शन कॉलिंग आ रहा है।
अब मान लेते हैं कि उस फंक्शन कॉलिंग को मुझे ओवरराइड करना है, तो आप बोलोगे कि कुछ यहाँ पे जाके वैल्यू चेंज कर दो, नहीं वैसे नहीं करना है, ये जो अंदर फंक्शन बनाया उसके थ्रू मुझे चेंज करना है, उसी के थ्रू मेरा ये माय नेम चेंज होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो इसी को मैं क्या करता हूं, माय ऑब्जेक्ट डॉट करता हूं, माय फंक्शन में यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं माय फंक्शन में यहां पे लिख देता हूं मिहिल, ये हो गया मिहिल मैंने यहाँ पे पास किया। अब देखो माय फंक्शन है वो यहाँ पे फंक्शन बनाया, उसमें पैरामीटर पास किया, तो यहाँ पे भी एक पैरामीटर चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर करके कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ। अब होता क्या है, यहाँ पे रिटर्न नहीं करवाना, रिटर्न नहीं करवाना, हमें माय नेम को चेंज करना है, तो अब मैं यहाँ पे इज इक्वल टू करके पैरामीटर असाइन कर देता हूँ। यहाँ पर हो गया काम हमारा। अब इसी लाइन को कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ माय नेम जो वेरिएबल है उसको, ठीक है। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, रिफ्रेश करेंगे। देखो पहले अनडिफाइन हो गया हमारा, क्योंकि अब यहाँ पे जो नेम है जो यहाँ पे आने वाला है वो यहाँ पे ये जो माय फंक्शन जो प्रिंट हो रहा है उसमें ब्लैंक पैरामीटर यहाँ पे मैंने पास किया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी पास नहीं है, यहाँ पे पैरामीटर है, ठीक है। तो आप डिफॉल्ट पैरामीटर भी कर सकते हो कि भाई ब्लैंक करवा दो, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो अनडिफाइंड की एरर चली जाएगी। ओ सॉरी अभी भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे मैं शायद इस तरह से कुछ ब्लैंक पास करवा दूं यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे फिर भी अनडिफाइन ही है, अच्छा ठीक है बरोबर है, इसको जरूरत ही नहीं है सॉरी इस लाइन की, इसलिए वो अनडिफाइन ही जा रहा है, क्योंकि अब पैरामीटराइज फंक्शन हो गया। देखो यहाँ पे मिहिल आ रहा है, ओके चलो यहाँ पे एक चीज और कर दे, इसको हटाना था और यहाँ पे इसकी जगह पे माय नेम कर देना था मुझे। ओके माय नेम हो गया। अभी अभी देखो रिफ्रेश करते हैं, पहले क्या आ रहा है, फंक्शन कॉलिंग। समझना ध्यान से, पहले फंक्शन कॉलिंग ये प्रिंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि देखो फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट मेरा बना है उसमें फंक्शन कॉलिंग है, और फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे गया तो अभी यहाँ पे क्या असाइन हो गया, फंक्शन कॉलिंग, इस नेम में फंक्शन कॉलिंग असाइन हो गया, तो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो गया, और जैसे ही मैंने एक्सेस किया तो प्रिंट करवा दिया उसने फंक्शन कॉलिंग। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं, मैंने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट में से माय फंक्शन की मेथड को एक्सेस किया और पैरामीटर में मिहिल पास करवा दिया। अब जैसे ही मिहिल पास करवा दिया, इस पैरामीटर में मुझे मिलेगा मिहिल, ठीक है। अब वो मिहिल क्या करेगा, यहाँ पे दिस डॉट माय नेम को असाइन कर देगा, तो ये वाला जो वेरिएबल था मतलब जो की है वो ओवरराइड करेगा फंक्शन कॉलिंग से सीधा मिहिल में, और वापस मैंने उसको प्रिंट करवाया तो हमको आउटपुट मिल गया मिहिल। समझ गए। तो इस तरीके से आप अंदर की प्रॉपर्टी जो है उसको यहाँ पे अगर आपने कुछ ऑब्जेक्ट में फंक्शन बनाया है उससे ओवरराइड भी करवा सकते हो और रिटर्न भी करवा सकते हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कि किस तरह से आपका ये काम करेगा। ये क्यों जरूरी है अभी के लिए, जब आप रिएक्ट जेएस या कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीखोगे तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बैकएंड में वो यूज होते हैं। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी आराम से सीख सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और भी एक चीजें होती है एडवांस लेवल पे अगर आप जाना चाहते हो, तो जैसे कि हमने स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़े थे कि अपर केस लोअर केस कन्वर्ट करना है, या कोई भी आपको मतलब चाहिए आउटपुट किसी फॉर्मेट में, तो आप ये अंदर के जो वेरिएबल है उसमें जो रिटर्न चीजें हो रही है उसमें भी आप यूज कर सकते हो वो फंक्शंस, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक है। इसी पैरामीटर के आगे मैं कोई फंक्शन लिख सकता हूँ, ठीक है, उसका फंक्शन का मैं यूज कर सकता हूँ, तो वो फंक्शन यूज करके आपको आउटपुट भी उसके हिसाब से मिल सकता है, ठीक है। तो वो फंक्शंस भी आप अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। वो हम लोग लॉजिक बिल्डिंग की जो मेरी सीरीज चल रही है अभी, उसमें 4 या 5 वीडियो शायद अपलोड हुए, तो उसमें भी और अपलोड होंगे, उसमें हम लोग वो सारी चीजें देखेंगे कि किस तरह से आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट का जो था वो कॉन्सेप्ट था, वीडियो था, कि आपको ये समझ में आ जाए कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट फंक्शन में कैसे काम करता है, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।